श्री कृष्ण की दिव्य कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान की है जो आत्मा, जीवन, मृत्यु के रहस्य और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझाती है। गर्भ गीता का अर्थ है वह ज्ञान जो जीव को गर्भ में रहते हुए मिलता है, पर जन्म लेते ही वह भूल जाता है। गर्भ में जीव की अवस्था पुराणों के अनुसार जब किसी जीव के कर्मों के अनुसार नया जन्म तय होता है, तब उसकी आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ के अंधकार में जीव को अपने पिछले जन्मों की याद आने लगती है। उसे याद आता है उसने कितने पाप किए, कितने लोगों को दुख दिया। भगवान को भूलकर संसार के मोह में फंसा रहा। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन प्रार्थना करता है। जीव कहता है, हे प्रभु, इस बार जन्म मिलने पर मैं केवल अपना नाम जपूंगा, आपका नाम जपूंगा, धर्म का पालन करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी से उसे ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण का गर्भ उपदेश। भगवान कहते हैं, हे जीव, यह संसार एक पाठशाला है। तू शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। श्री कृष्ण समझाते हैं, शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट जाएगा। आत्मा ने जन्म लेती है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। कर्म ही अगले जन्म का कारण बनते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, उसे केवल भोग और लालच में मत गंवाना। जीवन का सच्चा उद्देश्य। भगवान कृष्ण जीव को 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, भगवान को याद रखना। संसार का सुख अस्थायी है, पर ईश्वर का नाम शाश्वत शांति देता है। दूसरा, कर्म का नियम। जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मोह से सावधान। धन, सुंदरता और अहंकार सब निष्फल है। सेवा और दया, दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। भक्ति का मार्ग। नाम जप और प्रेम से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जन्म के समय क्या होता है? जब जन्म का समय आता है, तब प्रकृति की माया जीव को घेर लेती है। जन्म लेते ही गर्भ में मिला ज्ञान भूल जाता है। संसार के रिश्तों और इच्छाओं में उलझ जाता है। वही पुरानी गलतियां दोहराने लगता है। इसीलिए संत कहते हैं, मनुष्य जन्म याद दिलाने के लिए ही संत और शास्त्र आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में दुख आए, मेरा नाम लेना। मैं हर हृदय में मौजूद हूँ। भक्ति से ही जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जीवन एक परीक्षा है। कर्म का फल निश्चित है। भगवान का नाम ही सच्चा सहारा है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति, सच्चाई और दया का मार्ग अपनाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गर्भ के अंधकार में पड़ा जीव अत्यंत कष्ट अनुभव करता है। वह हिल भी नहीं सकता। चारों ओर संकुचित स्थान होता है।
तब उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह रोकर कहता है, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने संसार में मोह, क्रोध और लोभ में आकर आपको बुला दिया। अब मुझे सच्चाई समझ आई है। तभी भगवान की करुणा जागती है। कृष्ण का आत्मज्ञान। भगवान कहते हैं, हे जीव, तू कई जन्मों से भटक रहा है क्योंकि तूने अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना। वे समझते हैं मन इच्छाओं का घर है। इंद्रियां मनुष्य को संसार में बांधती है। बुद्धि सही मार्ग दिखाती है, पर आत्मा इन सब से ऊपर है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। माया का रहस्य। भगवान बताते हैं कि संसार एक माया है। माया क्या करती है? अस्थायी चीजों का स्थायी दिखाती है। दुख को सुख जैसा महसूस कराती है। अहंकार पैदा करती है। इसी कारण मनुष्य सोचता है सब कुछ मेरा है, जबकि कुछ भी स्थायी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही कर्म बदल सकता है। मनुष्य के पास तीन शक्तियां हैं: सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, भगवान को पाने की शक्ति। यदि मनुष्य उन्हें भक्ति में लगाता है तो मुक्ति संभव है। गर्भ में जीव वचन देता है, मैं रोज भगवान का नाम लूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, सच्चाई का मार्ग अपनाऊंगा। वह बार बार कृष्ण नाम जपता है। जैसे ही जन्म होता है, पहली सांस के साथ माया का पर्दा पड़ जाता है। गर्भ का ज्ञान समाप्त हो जाता है। जीव रोते हुए संसार में प्रवेश करता है। इसीलिए बच्चे के रोने को संत कहते हैं आत्मा का पहला दुख, क्योंकि वह सत्य भूल गई। भगवान कहते हैं, जब जीव मुझे भूल जाता है तब मैं संतों, गीता और कथाओं के रूप में उसे याद दिलाता हूँ। इसीलिए कथा सुनना, नाम जपना, अच्छे कर्म करना आत्मा को फिर से जागृत करता है। गर्भ गीता का गहरा संदेश। जीवन अस्थायी है, समय बहुत मूल्यवान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, भक्ति सबसे आसान मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान का नाम प्रेम से लेता है, उसे जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।